आज पीएम मोदी का तूफानी प्रोग्राम अरुणाचल, यूपी और गुजरात में है कार्यक्रम। आज सबसे पहले अरुणाचल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ईटानगर में एयरपोर्ट और हाइड्रो पावर स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। अरुणाचल के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। काशी तमिल संगम कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। अरुणाचल और यूपी के बाद गुजरात पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दमन और वलसाड़ में रोड शो और रैली करेंगे। आज से 3 दिन तक गुजरात में प्रधानमंत्री करेंगे ताबड़तोड़ चुनावी सभा। 8 रैलियों को करेंगे संबोधित। गुजरात चुनाव को लेकर भरूच के अंकलेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया विशाल जनसभा को संबोधित। बोले, मोदी राज में ही भारत बना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कोरोना की मार रही, दुनिया की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो गई, दुनिया मुसीबत में पड़ा, लेकिन 75वें साल में प्रवेश करने के साथ साथ जिस ब्रिटानिया ने हमको 100 साल से ज्यादा राज किया, आज हम उसको पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था देश में बन गए। गुजरात के मोरबी में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी का साथ ही सबसे जरूरी। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए योगी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क। क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? क्या कांग्रेस के रहते काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम इस भव्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता क्या? कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए मिटा दिया। 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे पीएम। इस कार्यक्रम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाना है। काशी तमिल संगम में इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। गुजरात चुनाव प्रचार में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जारी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गजों ने की रैलियां। सूरत में देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, देश पहले से है संगठित, फिर अपनी यात्रा में क्या जोड़ने निकले हैं राहुल। जूनागढ़ पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। मानवदर निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जनता को बीजेपी पर भरोसा, एक बार फिर देगी सेवा का मौका। गुजरात के चुनावी दंगल में घुला सुरीला भोजपुरी संगीत। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने लॉन्च किया गुजराती भोजपुरी मिक्स चुनावी सॉन्ग। इस गाने को सोशल मीडिया पर किया गया है रिलीज। गाने के लिए जारी पोस्टर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तस्वीर। ગુજરાતમાં મોદી છે કારણ કે એ દેશનું ગૌરવ છે, રાજનું सम्मान છે। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 29 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली में चल रहे नो मनी फॉर टेरर समिट का आखिरी दिन। गृहमंत्री अमित शाह देंगे समापन भाषण। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया एनआईए के नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्घाटन। बोले, आतंकवाद के खतरे से आगाह होना जरूरी है, आतंकवाद मानवता के लिए खतरा। We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. पीएम मोदी ने कहा, भारत लंबे वक्त से आतंकवाद का कर रहा है सामना। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। दिल्ली संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष की बर्खास्तगी पर सुलगी सियासत। जैस्मीन शाह ने एलजी के फैसले को कहा असंवैधानिक। आम आदमी पार्टी भी नाराज।
सावरकर वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का चौतरफा वार, कहा हिंदू विरोधी। फडणवीस ने खोले पूर्व कांग्रेसी नेताओं के लिए तारीफ के पन्ने। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 73वां दिन। इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर राहुल के साथ केवल महिलाएं ही यात्रा में शामिल। महाराष्ट्र के शेगांव में राहुल गांधी की जनसभा में जबरदस्त भीड़, केंद्र सरकार पर जमकर किया प्रहार। सुकेश ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर फोड़ा एक और लेटर बम, कई बड़े आरोपों की बौछार। सुकेश की चिट्ठी पर बीजेपी का आप सरकार पर वार, शहजाद पूनावाला का बयान, कहा शराब घोटाले से भी जुड़ा है मामला। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई की सख्ती, चेतन शर्मा समेत पूरी सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त, चीफ सिलेक्टर के लिए मांगा आवेदन। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर नया हमला, आप नेता मुकेश गोयल का स्टिंग लेकर मीडिया के सामने आए प्रवक्ता संबित पात्रा। संबित पात्रा के मुताबिक आप नेता मुकेश गोयल का ये स्टिंग दिवाली के आसपास का है। वीडियो में जेई से खोखे की डिमांड करते नजर आ रहे हैं मुकेश गोयल। बीजेपी के स्टिंग बम पर भड़के आप नेता मुकेश गोयल, वीडियो को बताया फर्जी, कहा बीजेपी पर मानहानि का करेंगे केस। मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पे और उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। बीजेपी को एमसीडी चुनाव में सता रहा है हार का डर, इसीलिए हमारे नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश। पंजाब सरकार की तरफ से आई गुड न्यूज, पुरानी पेंशन स्कीम को सीएम भगवंत मान ने दिखाई हरी झंडी। पंजाब सरकार ने पूर्व सैनिकों, जंगी विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। ई सेनानी पोर्टल पर ऑनलाइन बनाए जाएंगे पहचान पत्र, अब पूर्व फौजी घर बैठे ही ले सकेंगे ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा। आगरा में ताजमहल समेत सभी स्मारकों में 19 नवंबर को रहेगी फ्री एंट्री, वर्ल्ड हेरिटेज वीक के शुभारंभ पर लिया गया फैसला। जूनागढ़ में अनोखा मैरिज कार्ड, लोगों से पहले मतदान फिर शादी में आने की अपील, डीएम रचित राज ने भी कार्ड के जरिए वोटिंग की समझाई अहमियत। टनकपुर में सीएम धामी ने ली नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के तहत अपने शरीर पर लगवाया मिट्टी का लेप, वीडियो हो रहा है वायरल। गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट के नाम पर दबंगई का वीडियो वायरल, पुलिस गिरफ्त से प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों को छुड़ाया। गोरखपुर में इजी पे गेटवे कस्टमर के उड़ाए 1 करोड़ रुपए, छानबीन के बाद पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नेपाल से चरस लाकर यूपी और दिल्ली में सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश, नेपाली तस्कर मोहम्मद इकबाल गिरफ्तार। एफएमसीजी कंपनी बीएल एग्रो को मिला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म के नामकरण का अधिकार, 14, 15 और 16 नंबर के प्लेटफॉर्म पर बैल, कोल्हू और नरिश करेंगे यात्रियों का स्वागत। पानीपत के समालखा में निरंकारी मिशन समागम का भव्य आयोजन, देश विदेश से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, विदेशी डॉक्टर भी समागम में मरीजों का कर रहे हैं इलाज। 4 दिन के अंदर हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट, श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आफ्ताब की श्रद्धा को बुरी तरह पीटने के मिले सबूत, छोटे श्रद्धा की तस्वीर आई सामने। मुंबई के डॉक्टर प्रणब काबरा के मुताबिक श्रद्धा ने बताया था, मेरा पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड है, मुझसे मारपीट करता है। श्रद्धा की चोटों की निशान वाली तस्वीरें भी आई सामने। तस्वीर में श्रद्धा के गालों और नाक पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक श्रद्धा के इन जख्मों के लिए आफ्ताब है जिम्मेदार। आफ्ताब का जो नाम बताया था तो उनका नेचर ही काफी अलग था। आई ऑल्सो थिंक कि कुछ ही मस्ट बी कंज्यूमिंग सम ड्रग्स एज पर टॉक्स। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार बढ़ रहा है पुलिस का दायरा, अब गुरुग्राम के जंगल में भी पुलिस ने किया तलाशी अभियान, दिल्ली में रहते हुए गुरुग्राम में ही नौकरी कर रहा था आफ्ताब। गुरुग्राम के जंगल में तलाशी के दौरान पुलिस कई पॉलिथीन बैग में कुछ ले जाती दिखी। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए मुंबई, उत्तराखंड और हिमाचल भी पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, आफ्ताब के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश।
श्रद्धा मर्डर केस में बार बार मोटिव बदल रहा है आरोपी आफ्ताब। कभी बता रहा है शादी का दबाव बनाने पर की हत्या, तो कभी कहा मुझ पर शक करती थी श्रद्धा। आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने अब हत्या की नई दलील दी। कहा बॉम्बे जाकर सामान लाना था, पैसे कम थे, श्रद्धा बना रही थी दबाव। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने कहा गांजे वाली सिगरेट पीकर आया और गुस्से में गला दबाकर की श्रद्धा की हत्या, बाद में शव के टुकड़े। श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने जताई आशंका, ब्लैकमेलिंग की वजह से आफ्ताब के पास रह रही थी श्रद्धा। आफ्ताब का जिक्र आते ही वो सहम जाती थी। रजत शुक्ला ने कहा बेहद बोल्ड थी श्रद्धा, ऐसे में घरेलू हिंसा का शिकार होने के बावजूद आफ्ताब के साथ रहना समझ से परे। रजत शुक्ला ने कहा आफ्ताब श्रद्धा को सिगरेट से जलाता था। रजत ने इस केस में कुछ लूपहोल्स भी गिनाए। रजत ने बताया श्रद्धा के साथ लिविंग में रह रहे आफ्ताब ने एग्रीमेंट में उसे अपनी पत्नी बताया। रजत ने श्रद्धा के माता पिता के घर छोड़ने पर उठाई उंगली। रजत शुक्ला ने किया सवाल, पूछताछ शुरू होने से पहले ही आफ्ताब के माता पिता ने क्यों छोड़ा वसई का अपना आवास? पिछले 23 सालों से वो वहां रहते थे। निधि हत्याकांड में आरोपी सुफियान गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, 25,000 का है इनामी। सुफियान पर निधि पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने से जुड़ा आरोप भी लगा। इसके बाद निधि की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। कर्नाटक दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उडुपी में मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। ट्रेड फेयर में मोदी जैकेट ने मचाई धूम। हर रंग और फैशन में डिमांड में है मोदी जैकेट। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जल्द करेंगे अपना वादा पूरा। बोले भारत के साथ जल्दी पूरी की जाएगी फ्री ट्रेड डील। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, धर्मांतरण कानून में बदलाव की मांग। कानपुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर सड़कों पर उतरी समाजवादी पार्टी। सिर पर मच्छरदानी ओढ़कर किया अनोखा प्रदर्शन। संभल में दो पक्षों के बीच जमकर हुआ बवाल। घर की छतों से हुए पथराव में कुछ लोग घायल। पुलिस ने 16 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। 18 लोगों पर केस दर्ज। विशाखापट्टनम में समुद्री तटों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की अच्छी पहल। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भर्ती किए गए 44 एक्सपर्ट लाइफगार्ड। उत्तराखंड में बर्फ की चादर में घिरा हेमकुंड साहिब। लुढ़कते पारे के चलते पवित्र सरोवर हुआ फ्रीज। कपाट बंद के बाद हेमकुंड की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। इंटरनेट कॉमर्स कंपनी मीशो और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि JKRLM के बीच हुआ समझौता। 1800 महिला स्वयं सहायता समूहों को होगा फायदा। समझौते से ग्रामीण महिला उद्यमियों को आजीविका में मिलेगी मदद। आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का मिलेगा मौका। सर्दी शुरू होते ही कानपुर चिड़ियाघर की बढ़ी रौनक। प्रवासी पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। चिड़ियाघर के पशु पक्षियों को देखने के लिए आने वाले लोगों में हुआ इजाफा। चिड़ियाघर की आमदनी में भी हुई बढ़ोतरी। एमपी के बैतूल में टीचर्स ने छात्रों को पहाड़ा याद कराने का निकाला अनोखा तरीका। आदिवासी लोकगीत के सहारे याद कराते हैं 10 तक का पहाड़ा। दिल्ली में साहित्य आज तक का हुआ शुभारंभ। 3 दिनों के लिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सजा साहित्य आज तक का मंच। साहित्य, सिनेमा, संगीत की दिग्गज हस्तियां हो रही हैं शामिल। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने साहित्य आज तक के 5वें संस्करण के बारे में दी जानकारी। कहा कोई भेदभाव नहीं करते। बहुत अच्छा लग रहा है, भेदभाव नहीं होता। जो बात दिल को छू जाए उसकी भाषा ही कुछ और होती है। जैसे ये आपका और हमारा 22 साल का अनोखा रिश्ता। साहित्य आज तक में राजस्थान के लोक गायक कोतले खान ने दी पहली प्रस्तुति। सूफी गायक से सुरों का बाधा समा। जोड़ी
मेरा बाला